आदाब। ग्राउंड जीरो में आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। ग्राउंड जीरो में आज हम बात करेंगे एक ऐसे तालिबे इल्म की जिसने महज इंजीनियरिंग डिप्लोमा करके ही सबसे ज्यादा सैलरी पैकेज हासिल किया है। तो दूसरी तरफ हमारे सामने ये भी तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि कैसे इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद भी लाखों इंजीनियर्स आज बेरोजगार हैं। करेंगे इसी फर्क की ग्राउंड जीरो पड़ताल, कराएंगे आमिर अली की तरगीब देने वाली कहानी से भी रूबरू, तो बताएंगे ये भी कि किस वजह से लाखों इंजीनियर आज बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं। इस खबर पर हमारा तज्जिया भी होगा। इसके अलावा आज के एपिसोड में जानना जरूरी है और फायदे की बात के अलावा भी आपको रूबरू कराएंगे आज की तारीख से। मौजूदा दौर में बीटेक और एमटेक किए हुए हजारों लाखों तलबा आपको बेरोजगार घूमते हुए मिल जाएंगे। कहा यही जाता है कि नौकरी नहीं है, लेकिन दिल्ली के जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने महज इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के सहारे कामयाबी की ऐसी बुलंदी को छुआ है जिसकी मिसाल आसानी से देखने को नहीं मिलती। इस स्टूडेंट ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप में काबिलियत हो तो कामयाबी आपके पास खुद चल कर आएगी। सादगी भरा अंदाज, लेकिन कुछ नया और अलग करने का जुनून। पहली बार मुलाकात में लगता ही नहीं कि आप उसी आमिर से मिल रहे हैं जिसके हुनर और काबिलियत को अमेरिका की एक कंपनी ने न सिर्फ पहचाना बल्कि उसे बड़ा सैलरी पैकेज देकर अपनी जानिब भी खींच लिया। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का यह तालिबे इल्म पिछले कुछ दिनों में ही सोशल मीडिया का हीरो बन गया, क्योंकि आमिर को अमेरिका की एक कंपनी ने 70 लाख रुपए जॉब पैकेज ऑफर किया, जिसको आमिर ने कबूल भी कर लिया। आमिर अली ने जामिया से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। आमिर के वालिद इलेक्ट्रीशियन हैं, जिन्होंने बड़े मुश्किल हालात में आमिर को पढ़ाया। दरअसल आमिर ने JMI के सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी CII के तहत प्री इलेक्ट्रिक कार प्रोजेक्ट पूरा किया और इसको कई एग्जीबिशन में रखा। लेकिन अमेरिका की कंपनी फ्रिजन मोटर वर्क्स की नजर उस पर पड़ गई और उसने बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इंजीनियर का ओहदा आमिर को ऑफर कर दिया। आमिर कहते हैं कि कोई चीज मुकम्मल नहीं होती, इसीलिए सवाल करना चाहिए। मैंने वही किया। कई लोग मुझे गलत ठहराते थे, लेकिन आज मैं सही हूँ। आप जब तक कुछ अलग नहीं करेंगे, दुनिया आपको नहीं पहचानेगी। साधारण परिवार होना ये कोई बड़ी बात नहीं। डाउन टू अर्थ हमेशा रहना चाहिए इंसान को, जमीन पे कदम रहना चाहिए। और अच्छी बात है, साधारण परिवार से हो गए तो आपको सारी दुनियादारी का पता चलेगा। आप क्योंकि आप बड़ी फैमिली को फैसिलिटीज आपको मिलेंगी सारी, तो आपको मुसीबत का पता नहीं होगा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसी बात नहीं है। मेरा आप इलेक्ट्रिशियन है, बट उन्होंने बहुत सपोर्ट करा मुझे। एक टीचर भी बने मेरे लिए, और मेरे वो फादर तो हैं ऑलरेडी, और एक फ्रेंड भी बन के रहे मैं ज़्यादातर। जब मैं घर में कोई प्रॉब्लम हो तो बता देते। तो उन्होंने मुझे जितना अभी तक करा है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई बड़ा आदमी होता, बड़ी फैमिली से बिलोंग करता, तो वो अपने बिजी शेड्यूल में होते, मुझे इतना टाइम नहीं दे पाते। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले किसी स्टूडेंट को अब तक इतना बड़ा पैकेज कभी नहीं हासिल हुआ। आमिर के वालिद खुद इलेक्ट्रीशियन हैं। साल 2014 में 12वीं के बाद आमिर को 1 साल ड्रॉप करना पड़ा। बाद में उसने डिप्लोमा में एडमिशन लिया और अब अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। आमिर की कामयाबी से जामिया मैनेजमेंट बेहद खुश है और वो इसे यूनिवर्सिटी की कामयाबी बता रहा है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है यूनिवर्सिटी के लिए, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इससे बहुत मोटिवेशन मिला है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं किस हद तक लोग इस पर जो है कमेंट कर रहे हैं। हमारा जो फेसबुक पेज है जामिया का, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, सब जगह हमने इस चीज़ को डाला है। और जिस तरीके की स्टोरी ये आई है आमिर की, हर जगह ट्रेंड हो रही है स्टोरी, तो बहुत ज़्यादा इससे मोटिवेशन मिलेगा स्टूडेंट्स को। मौजूदा दौर में जब इंजीनियरिंग की डिग्री को कई लोग बेरोजगारी के तौर पर देखने में देर नहीं करते, उस दौर में आमिर अली ने सिर्फ डिप्लोमा के सहारे अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है और इस बात को साबित किया है कि अगर काबिलियत हो तो कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। कामयाबी के पीछे मत भागो, बल्कि काबिल बनो, कामयाबी आपके पीछे आएगी। आमिर का मामला इसी बात की मिसाल है। आमिर जो कामयाबी का फॉर्मूला बताते हैं वो यही है कि आपको दुनिया की इस भीड़ में अलग दिखना भी पड़ेगा और अलग सोचना भी पड़ेगा। कैमरामैन गौतम के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुभ रजा। तो ये थी आमिर अली की कहानी, जो ये बताती है कि कामयाबी के पीछे मत भागो बल्कि कामयाब बनो। लेकिन क्या मुल्क का हर इंजीनियर ऐसी नौकरी हासिल कर पा रहा है? आखिर क्या वजह है
कि आज मुल्क के ज्यादातर इंजीनियर डिग्री हासिल करने के बाद भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। कमी कहां रह जाती है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। भारत में ज्यादातर माँ बाप आज भी अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने का ख्वाब देखते हैं। कई लोगों का यह ख्वाब पूरा भी होता है, लेकिन उन्हें तब बेहद मायूसी होती है जब उनके बच्चे इंजीनियर तो बन जाते हैं, लेकिन फिर भी बेरोजगार रह जाते हैं। जी हाँ, आज की तारीख में मुल्क में हर साल बनने वाले इंजीनियरों की फौज में 60% से ज्यादा बिना नौकरी के रह जाते हैं। बैरून मुमालिक में हिंदुस्तान के इंजीनियरों की डिमांड होने की खबरें तो जब तब आती रहती हैं। खासतौर पर सुंदर पिचाई जैसे बहुत से काबिल भारतीय इंजीनियरों ने विदेशों में अपनी पहचान बनाई है। बावजूद इसके सच्चाई यही है कि भारतीय इदारों से निकलने वाले ज्यादातर तलबा नौकरी पाने के लिए जरूरी अहलियत नहीं रखते। एक स्टडी में ये चौंकाने वाली बात सामने भी आई है कि लगभग 80% तलबा में रोजगार की अहलियत नहीं होती। हर साल करीब 8 लाख तलबा इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ 40% को ही नौकरी मिल पाती है। हालात ये हैं कि 2015-16 में तकनीकी और आला तालीम में 7 लाख से ज्यादा सीटें खाली रही। मतलब साफ है कि साल दर साल हालात बद से बदतर हुए हैं। तकनीकी और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। भारत सरकार की एक रिपोर्ट में इंजीनियरिंग के तलबा को लेकर के चौंकाने वाले इंकशाफ किए गए हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के मुताबिक मुल्क के अलग अलग टेक्निकल इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट तलबा में 60% बेरोजगार रह जाते हैं। यही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक महज 1% इंजीनियरिंग तलबा ही समर इंटर्नशिप में हिस्सा लेते हैं और 3200 इदारों में जिस इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की पढ़ाई होती है उसमें महज 15% ही नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन यानी NBA से एफिलिएटेड है। वहीं नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी ने 650 इंजीनियरिंग कॉलेज से पास होकर के निकले करीब 1.5 लाख इंजीनियरिंग तलबा के बीच एक सर्वे किया, जिसके मुताबिक भारत में 10 में से 8 इंजीनियर इंडस्ट्री की जरूरत पर खरे नहीं उतर रहे। तालीमी इदारों से तो तलबा धड़ल्ले से इंजीनियरिंग की डिग्रियां लेकर के निकल रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट्स की शिकायत है कि उनमें माकूल स्किल की कमी है। रिपोर्ट में पाया गया कि 650 इदारों के करीब 1.5 लाख तलबा में से ज्यादातर बेरोजगार थे। आदादोशुमार बताने के लिए काफी है कि आज इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर लेना रोजगार की गारंटी नहीं रह गया। लेकिन इसकी वजूहात क्या है? दरअसल कमियां कई सतह पर हैं। तालीमी इदारों में मियारी तालीम की कमी है, तो तलबा में भी बेदारी की जबरदस्त कमी दिखती है। वहीं इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजों ने जिस तरह इंजीनियरिंग की तालीम के मयार के साथ खिलवाड़ किया है, उसने बेनाम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज पर बड़ी कंपनियों का भरोसा खत्म किया है। दरअसल भारत में बेहिसाब तरीके से इंजीनियरिंग और साइंस कॉलेज कायम किए जा रहे हैं, जिससे तालीमी मेयार के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मुल्क में इंजीनियरिंग कॉलेज की तादाद तेजी से बढ़ी है। जहां 2006 में 6,59,000 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, तो वो 5 सालों में यानी साल 2010 में इनकी तादाद दोगुने के करीब यानी 12,20,000 तक पहुंच गई। साल 2015 में ये बढ़कर 16,70,000 पहुंच गई। इसके अलावा भारत के ज्यादातर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज महज डिग्री बांटने वाले इदारे रह गए हैं। इन इदारों में तलबा के स्किल डेवलपमेंट और सलाहियत निखारने का कोई काम नहीं होता। बहुत से इदारों में तो मतलूबा फैकल्टी ही नहीं है, और जहां फैकल्टी है भी वहां उनकी सलाहियत को लेकर के तमाम तरह के खदशे भी हैं। इस वक्त ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज एक बिजनेस की तरह चल रहे हैं, जहां फायदा ही सब कुछ है, और इसीलिए उनकी दिलचस्पी तलबा की सलाहियत तराशने में कम ही है। फिर इन इदारों का लंबे वक्त तक कोई मुआयना नहीं होता, और जब मुआयना होता भी है तो उसकी जानकारी जुगाड़ करके वो इंतजाम को चाक चौबंद बना लेते हैं। ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले तलबा किसी रोजगार के लायक नहीं रह जाते। इससे मुतालिक एक दीगर स्टडी भी सामने आई है, जिस पर गौर करने की जरूरत है। दरअसल एस्पायरिंग माइंड्स की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 75% इंजीनियर्स की अंग्रेजी बोलने की सलाहियत अच्छी नहीं है। वो कॉर्पोरेट सेल्स और बिजनेस कंसल्टिंग में कमजोर है। मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी पाने लायक अंग्रेजी ना जानने वालों की तादाद और भी ज्यादा है। करीब 61% इंजीनियर्स की अंग्रेजी ग्रामर की समझ दर्जा 8 के बच्चे से भी कमजोर है। कुल इंजीनियर्स में से महज 7.1% ही फ्लुएंट अंग्रेजी बोल पाते हैं। तलफ्फुज की खराबी, फ्लुएंट बातचीत ना कर पाना इंजीनियर्स की राह का बड़ा रोड़ा है। साफ है
तालीमी इदारों में मियारी तालीम की कमी के अलावा तलबा भी वक्त के साथ साथ पिछड़ते दिख रहे हैं। वक्त के साथ नौकरी के पैरामीटर्स में तो तब्दीली आई है, लेकिन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स उसके मुताबिक खुद को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो कमियां कई सतह पर हैं, तालीमी इदारों में भी कमियां हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भी बेदारी की कमी है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या तरीके हैं, बताएंगे एक ब्रेक के बाद। रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। ग्राउंड जीरो में आज हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद भी बेरोजगारी से जूझ रहे तमाम नौजवानों की। दरअसल भारत में हर साल 20 लाख से भी ज्यादा इंजीनियर डिग्री लेकर के निकलते हैं। इनमें आईआईटी और चुनिंदा इंजीनियरिंग इदारों से निकले ज्यादातर तलबा गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज में दाखिला ले लेते हैं। इसके बाद जो होनहार स्टूडेंट्स बचते हैं वो मैनेजमेंट की पढ़ाई में दिलचस्पी लेते दिखाई देते हैं और मैनेजर बनना चाहते हैं। इसके बाद बचे हुए होनहार तलबा आईटी सेक्टर की चमकदार नौकरियों को पाने की तरफ दौड़ते दिखाई देते हैं। और आखिर में जो बड़ी तादाद बचती है ये उन तलबा की होती है जिनमें माकूल सलाहियत की कमी दिखती है। इसके अलावा कुछ ही प्राइवेट कॉलेज हैं जिनकी तालीम से मुतमईन हुआ जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज तो असल में बिजनेस कॉलेज बन चुके हैं। ये तलबा से मोटी फीस वसूलते हैं, उनके हाथ में इंजीनियरिंग की डिग्री तो थमा देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी के सबसे अहम सालों में कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इनमें से कई तो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं और इसी वजह से भारतीय इंजीनियरों की साख नहीं बन पाती है। आज हालात ये हैं कि ऐसे कई इंजीनियर हैं जो डिग्री हासिल करने के बाद सर्वेयर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, प्राइमरी टीचर, अकाउंटेंट या सेल्समैन जैसी जॉब्स कर रहे हैं। ये इसलिए भी है क्योंकि इंजीनियरिंग शोबे में जिस तरह की नौकरियों के ख्वाब देख करके वो आगे बढ़ रहे थे उसके मुताबिक उनकी सलाहियत या स्किल नहीं थी। ऐसा क्यों होता है और इन हालात को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? इससे इतर स्टूडेंट्स को कुछ बातें समझने की जरूरत है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि महज अच्छी डिग्री के दम पर ही नौकरी नहीं मिलेगी। डिग्री पूरी करने के दौरान भी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज पाने की कोशिश करनी चाहिए। नौकरी की तलाश के लिए सिर्फ कॉलेज की कोशिशों पर ही डिपेंड ना रहे। इंजीनियरिंग में अपने पहले साल से ही इंटर्नशिप पाने की कोशिश करते रहिए और छुट्टियों में भी इंडस्ट्री में मौके तलाशते रहिए। अगर आप 4 साल तक लगातार इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं सरगम रहते हैं तो आपका प्रोफाइल कंपनियों को अट्रैक्ट करेगा ही। वैसे सरकारी सतह पर भी अब कोशिशें हो रही हैं, तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि जो हालात हैं उनको बदला जाए। लेकिन इन सब के बीच हमें यह भी समझने की जरूरत है कि जो कॉलेज हैं वो कॉलेज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि आपको अगर इंजीनियर बनना है तो सबसे पहले कोशिश करनी है कि एक अच्छा कॉलेज मुंतखब करें, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की और प्राइवेट कॉलेजों की बाढ़ में अच्छा कॉलेज ढूंढना बहुत जरूरी है, जहां पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हुए आपकी सलाहियत को निखारा जाए, न कि सिर्फ और सिर्फ डिग्री बांटी जाए। AICTE की जानिब से इंजीनियरिंग तलबा के लिए कुछ पहल भी शुरू की जा रही हैं, जिसके तहत तलबा के लिए प्लेसमेंट 40% से बढ़ा करके अब 60% किया जाना तय किया जा रहा है। इस पर बात हो रही है। 2022 तक 50% सिलेबस मंजूर शुदा होंगे। तलबा की इंटर्नशिप कॉलेज की जिम्मेदारी होगी। सूबाई सरकारों की मर्जी से ही अब नए कॉलेज को मंजूरी मिल सकेगी। लेकिन देखना यह है कि ये जो तमाम बातें की जा रही हैं और यह तमाम जो कोशिशें की जा रही हैं, इन हिकमत अमलियों पर आखिर अमल कब हो पाता है। बहरहाल बढ़ते आगे, बात अब जानना जरूरी है कि जी हां, जानना जरूरी है। मुल्क की पहली हाई स्पीड ट्रेन सेट पटरी पर जल्द ही दौड़ती नजर आएगी। ट्रेन 18 के नामी वाली ये ट्रेन सेट दिल्ली से भोपाल के बीच चलेगी। इस ट्रेन सेट का अगले महीने से ट्रायल रन भी शुरू हो जाएगा। प्लेटफॉर्म को छोड़ते ही ये ट्रेन चंद सेकंड में ही 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने की सलाहियत रखती है। चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री में इस ट्रेन को आखिरी रूप दिया जा रहा है। इंडियन रेलवे की तस्वीर अब बदलने वाली है। बैरूने और अक़वामी तर्ज पर मेक इन इंडिया की हाई स्पीड ट्रेन का मजा जल्द ही अब मुसाफिरों को मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इसी ट्रैक पर पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी चल रही है, लिहाजा इस ट्रेन को इसी ट्रैक पर रफ्तार से चलाने में रेलवे को कुछ खास मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। इस ट्रेन की खास बात यह है कि ये सेल्फ प्रोपेल्ड बिना इंजन के दौड़ने वाली ट्रेन है और इस ट्रेन को नवंबर तक ट्रैक पर उतार दिया जाएगा। इस कोच फैक्ट्री में इस तरह के 6 ट्रेन सेट तैयार करने का फैसला रेलवे मिनिस्ट्री ने लिया है और फिलहाल इसे शताब्दी की तरह कुर्सी यानी कि जो चेयर जो सीट्स होती हैं
उसकी तरीके से बनाया जाएगा। जल्दी स्लीपर कोच वाला भी ट्रेन सेट तैयार किए जाने की बात हो रही है। 16 कोच वाली ये ट्रेन होगी और इस ट्रेन में 2 एग्जीक्यूटिव क्लास होंगे। एक कोच में 56 मुसाफिरों के बैठने की कैपेसिटी होगी। 14 इकोनॉमी क्लास वाली कोच होंगे और इस तरह के कोच में 78 मुसाफिर बैठ करके सफर कर पाएंगे। एक ट्रेन सेट की सवारी डिब्बों की लागत करीब 6 करोड़ रुपए है। लेकिन अच्छी बात यह है और आपके लिए जानना जरूरी यह है कि जल्द ही आप इस तरह की ट्रेन का मजा ले सकते हैं। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आपके फायदे की बात की। जी हाँ, मुनक्के की बात। हमारी सेहत के लिए मुनक्का फायदेमंद होता है, ये तो हम सभी जानते होंगे, पर आज हम आपको बताने वाले हैं इसके पानी से होने वाले हैरान करने वाले फायदे के बारे में भी। आयुर्वेद में दरअसल मुनक्के को पेट से जुड़ी परेशानियां, खून की कमी, कमजोरी वगैरह का दवा माना जाता है। हाल ही में एक रिसर्च में इसके पानी से होने वाले फायदे के बारे में भी मालूम चला है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या है मुनक्के का पानी। मुनक्के को रात भर धो करके 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दे। दूसरी सुबह फूले हुए मुनक्कों को छान करके अलग कर लें। 1 गिलास में जो पानी बचा वो है मुनक्के का पानी। इसे रोजाना खाली पेट पीने से आपको कई परेशानियों से निजात मिल जाएगी। और चलिए बढ़ते आगे, बात आज की तारीख की। 24 अगस्त 1690 को आज ही के दिन कलकत्ता शहर की बुनियाद रखी गई थी। बंगाल की खाड़ी के सबसे ऊपरी साहिल से 180 किलोमीटर दूर हगली नदी के बाएं किनारे पर वाक़ कोलकाता मगरबी बंगाल की राजधानी है। यह हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा महानगर और 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। और ऑफिशियल तौर से इस शहर का नाम कोलकाता 1 जनवरी 2001 को रखा गया। पहले इसका नाम अंग्रेजी में कैलकाटा था, लेकिन बंगला बोलने वाले इसे सादा कोलकाता या कोलिकाता के नाम से ही जानते थे और हिंदी बोलने वालों में ये कलकत्ता के नाम से जाना जाता रहा है। और चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आप अपना ख्याल रखिए। आपसे एक बार फिर अपील है कि आप जो तमाम कोशिशें करते हैं, तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उन पर जिस तरह की अफवाहें फैल रही हैं उनसे दूर रहिए और आपसी भाईचारे को कायम रखिए। अब से कुछ ही देर बाद देखिए आपकी बात मेरे साथी इमरान खान के साथ। अलविदा।